वन वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी से न्यूयॉर्क का ये नज़ारा दिल को सम्मोहित सा कर रहा है। नीले गलियारे के सामने जहां हर कदम मुझे ले जाएगा एक नई ऊंचाई की ओर। न्यूयॉर्क हार्बर में दिखाई दे रहा है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। न्यूयॉर्क की सड़कों पर दौड़ती हुई कारें किसी खिलौनों की तरह से लगती हैं। याद रखें, कैमरा सिर्फ तस्वीरें ही नहीं लेता, दिल की धड़कनों को भी कैद कर लेता है। न्यूयॉर्क की ऊंची बिल्डिंगों के उस पार अद्भुत नज़ारा दिखाई दे रहा है। सामने ब्रुकलिन ब्रिज अपनी शान बिखेर रहा है। हरे रंग के गुंबद वाली इस बिल्डिंग का नाम है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। किसी ज़माने में यह न्यूयॉर्क की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। क्या आप न्यूयॉर्क शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग से न्यूयॉर्क का नज़ारा देखना चाहेंगे? मैं आपका होस्ट डॉक्टर नरेंद्र सिंह आनंद न्यूयॉर्क की रेनेसांस होटल से चेकआउट करके जा रहा हूं। वन वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी से आपको न्यूयॉर्क का नज़ारा दिखाने के लिए। यदि आप न्यूयॉर्क शहर के इस आखिरी व्लॉग का मज़ा लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। हम ट्रैवल टैक्सी से यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ पहुँचना बेहद आसान है। सबवे से WTC कॉर्डलैंड स्टेशन पर उतर जाइए या फिर येलो कैब टैक्सी हायर कीजिए जो सीधे आपको वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के प्रवेश द्वार पर पहुँचा देती है। बस मैनहट्टन के किसी भी कोने से यहाँ पहुँचना चंद मिनटों का सफ़र है। स्टैंडर्ड टिकट की कीमत है $40। सीधे काउंटर से भी टिकट ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। ट्रैवल एजेंसी ने हमारा टिकट बुक पहले से ही करा के रखा है। बस अब कुछ ही पलों में हम चढ़ने वाले हैं उस लिफ्ट में जो हमें 102वीं मंजिल तक ले जाएगी और वहाँ से न्यूयॉर्क का नज़ारा पूरी दुनिया को मात दे देगा। दोस्तों याद रखिए, एंट्री यहाँ बिल्कुल एयरपोर्ट जैसी होती है। सबसे पहले आपका बैग चेक होता है और आपको सिक्योरिटी स्क्रीनिंग से भी गुजरना पड़ता है। आप अपने साथ मोबाइल कैमरा या गोप्रो तो ले जा सकते हैं, लेकिन ट्राइपॉड नहीं ले जा सकते। प्रोफेशनल इक्विपमेंट, लाइटिंग सेटअप, ड्रोन आदि भी नहीं ले जा सकते हैं। हाँ, छोटा बैकपैक या हैंडबैग, पर्सनल दवाइयाँ और हल्का खाना और सील्ड पानी की बोतल आप साथ ले जा सकते हैं। मैंने ट्राइपॉड बाहर ही जमा करा दिया और जैसे ही सिक्योरिटी चेकअप को पार करके अंदर पहुँचे तो एक अलग ही नज़ारा दिखाई दिया। दोस्तों, मैं खड़ा हूँ चमकते नीले गलियारे के सामने जहाँ हर कदम मुझे ले जाएगा एक नई ऊंचाई की ओर। अंधेरे और रोशनी से सजे इस रास्ते में छुपा है न्यूयॉर्क का वो राज जिसे देखने के लिए लाखों लोग आते हैं। क्या मिलेगा इस दरवाजे के पार? बस कुछ ही पल और सच हमारी आंखों के सामने होगा। यह गलियारा हमारा स्वागत कर रहा है। यह रास्ता जैसे गुफा की रहस्यमयी दुनिया हो। ऐसा लगता है मानो नीली रोशनी और ऊर्जा के बीच चल रहा हूँ और हर कदम मुझे करीब ले जा रहा है आसमान के उस मुकाम की ओर जहाँ से शहर का पूरा नक्शा मेरी आँखों के सामने होगा। टावर वन राइजेस फ्रॉम ए फाउंडेशन ऑफ सॉलिड रॉक, ये सिर्फ शब्द नहीं हैं बल्कि 9/11 की उस दर्दनाक याद की गूंज है जब यहाँ ट्विन टावर्स राख हो गए थे और आज उसी ज़मीन पर
उसी चट्टान की नींव पर खड़ा है यह नया टावर। यह सिर्फ कांच और स्टील की बिल्डिंग नहीं बल्कि हिम्मत, उम्मीद और इंसानियत की जीत का सिंबल है। अब बारी है स्काई पॉड लिफ्ट की, जो हमें सिर्फ 47 सेकंड में 102वीं मंजिल तक पहुंचा देती है। यह दुनिया की सबसे तेज लिफ्टों में से एक है। इस लिफ्ट की दीवारों की स्क्रीन पर न्यूयॉर्क का 500 सालों का इतिहास जीवंत हो उठता है। 102वीं मंजिल पर हम पहुंच गए हैं और ये लाइनें हमारा ध्यान आकर्षित कर रही हैं। The neighbor to the west called Battery Park was built on the dirt, rocks and fill, excavated to build the foundation of the original World Trade Center. इसका सीधा मतलब है बैटरी पार्क की ज़मीन उन्हीं पत्थरों और मिट्टी पर खड़ी है जो ट्विन टावर्स की नींव खोदते समय निकली थी। सोचिए वो मिट्टी जिसने कभी आसमान छूते टावरों का बोझ उठाया था। नई उम्मीद, नई जिंदगी जन्म दे सकती है। यह शहर जानता है गिरकर फिर खड़ा होना असली ताकत है। लिफ्ट से बाहर निकलते ही सबसे पहले यह महिला कर्मचारी हमें ले जाती है सी फॉर एवर थिएटर में, एक अंधेरा कमरा जहां पर्दे पर चलती है न्यूयॉर्क शहर की आत्मा को छू लेने वाली झलकियां, तेज़ रफ्तार से दौड़ती ज़िंदगी, चमचमाती इमारतें, रात के आसमान में जगमगाती रोशनियां, यह सब कुछ एक स्क्रीन पर मानो न्यूयॉर्क अपने दिल की दास्तान सुना रहा हो। न्यूयॉर्क के न जाने कितने रूप, पुराने समय की गलियां सपनों को पंख देते, ब्रॉडवे के मंच, कभी न रुकने वाली टाइम स्क्वायर की रोशनी और मेहनत से खड़ी हुई गगनचुंबी इमारतें। हर फ्रेम, हर तस्वीर मानो कह रही है कि न्यूयॉर्क सिर्फ ईंट और सीमेंट से बना हुआ शहर नहीं है, ये शहर है करोड़ों उम्मीदों, संघर्षों और कहानियों का। यह है वो चमक दमक जहाँ रात दिन से ज़्यादा जगमगाती है, जहाँ हर रोशनी एक दास्तान सुनाती है। थिएटर के पर्दे पर न्यूयॉर्क का ये नज़ारा जैसे दिल की गहराइयों में उतर जाना चाहता है। पर्दा उठता है और सामने रोशन अक्षरों में लिखा मिलता है, टू ऑब्जर्वेटरी डिस्कवरी लेवल। मोबाइल कैमरा ऑन हो चुका है और लोग तैयार हैं सुनहरे लम्हों को शूट करने के लिए, जो कल यादों की तिजोरी में चमकेंगे। याद रखें, कैमरा सिर्फ तस्वीरें ही नहीं लेता, दिल की धड़कनों को भी कैद कर लेता है। दोस्तों, ये वो लम्हा हैं। जयपुर में रहकर मैंने अक्सर इस लम्हे के बारे में सोचा था जो आज हकीकत बन गया है। कैमरा ऑन है और सामने फैला है वो नज़ारा जो किसी मैजिक से कम नहीं है। तो तैयार हो जाइए न्यूयॉर्क का असली जादू देखने के लिए। ऊंचाइयों के बीच हरे रंग के गुंबद वाली इस बिल्डिंग का नाम है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। किसी ज़माने में यह न्यूयॉर्क की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। यह सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बल्कि दुनिया की नामचीन कंपनियों के यहाँ कार्यालय भी हैं। न्यूयॉर्क की ऊंची बिल्डिंगों के उस पार अद्भुत नज़ारा दिखाई दे रहा है। सामने ब्रुकलिन ब्रिज अपनी शान बिखेर रहा है और नीचे हार्बर में नाव सफ़ेद झाग छोड़ती हुई लहरों को चीरते हुए गुजर रही है, मानो शहर और समुंदर आपस में कोई
रहस्य बांट रही हूँ। अब हम 100वीं मंजिल पर आ गए हैं। यहाँ चाय और कॉफ़ी की खुशबू के साथ इस शहर को जानने का एक नया अध्याय शुरू होता है। मानो ऊंचाइयों से न्यूयॉर्क का हर रंग, हर कहानी एक एक करके हमारे सामने खुल रही है। शो केस में रखे ये सी इंस्ट्रूमेंट्स समुद्र की गहराइयों से जुड़े अनमोल उपकरण हैं। इनमें पुराने समय के नेविगेशन टूल्स, कंपास, एस्ट्रोलैब, शंख से बने माप यंत्र और समुद्री लहरों की दिशा जानने वाले उपकरण शामिल हैं। ये उपकरण प्राचीन नाविकों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते थे। इनकी मदद से वह विशाल महासागरों में रास्ता तय करते हुए तूफानों का अंदाज़ा लगाते नए किनारे खोजते थे। हडसन यार्ड्स के पास बीसीजी यानी कि बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का मुख्यालय दिखाई दे रहा है। 43 मंजिला इस बिल्डिंग को ऑफिस ऑफ द फ्यूचर के नाम से भी जाना जाता है। न्यूयॉर्क की सड़कों पर दौड़ती हुई कारें किसी खिलौनों की तरह से लगती हैं। इन बिल्डिंगों और हार्बर के उस पार इस बिल्डिंग के बाहर लिखा हुआ है, आई वॉन्ट टू थैंक यू। न्यूयॉर्क आने वाले पर्यटकों का ये शब्द स्वागत करते हुए प्रतीत होते हैं। वन वर्ल्ड सेंटर के स्टोर में कदम रखते ही न्यूयॉर्क की झलक चारों ओर बिखरी नज़र आती है। यहाँ शहर के मशहूर लैंडमार्क के छोटे छोटे मॉडल सजे हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ब्रुकलिन ब्रिज, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और खुद वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का खूबसूरत मिनिएचर। दीवारों पर न्यूयॉर्क की थीम वाली टी शर्ट्स टंगी हैं जिन पर स्काईलाइन और आई लव न्यूयॉर्क जैसे प्रिंट चमकते हैं। शेल्फ पर शोपीस, की चैन, मग, स्नो ग्लोब रखे हुए हैं जो इस शहर की यादों को अपने में समेटे हुए हैं। मानो स्टोर से बाहर निकलते समय लोग न्यूयॉर्क का एक छोटा सा यादगार हिस्सा अपने साथ ले जाते हैं। न्यूयॉर्क हार्बर में दिखाई दे रहा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। दोस्तों, इस पर मैं अलग से व्लॉग बना चुका हूँ। आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा। आप इसकी खूबसूरती को उस व्लॉग के माध्यम से न सिर्फ देख सकते हैं बल्कि फेरी राइड को महसूस भी कर सकते हैं। दोस्तों, वन वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी से न्यूयॉर्क का ये नज़ारा दिल को सम्मोहित सा कर रहा है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी और पूरा शहर मैं अपने अलग अलग व्लॉग्स के माध्यम से पूरे शहर को आपको और करीब से दिखाऊंगा। तो दोस्तों, सफ़र में साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अभी बहुत कुछ बाकी है। ये हमारी श्रीमती जी भी मुस्कुरा रही हैं यहाँ से शहर का नज़ारा देख। इस खिड़की से न्यूयॉर्क का एक और नज़ारा। अटलांटिक महासागर के किनारे बसा हुआ ये शहर अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया में जाना जाता है। लहरों पर लकीर खींचती हुई ये नौकाएं 1609 की याद दिला रही हैं जब हेनरी हडसन ने न्यूयॉर्क के विस्तार की खोज की थी। उन्हीं के नाम पर इसे हडसन नदी के नाम से भी जाना जाता है। न्यूयॉर्क की यादों को दिल में समेटते हुए
आइए उस लिफ्ट से वापस नीचे चलें जो हाई स्पीड है और सिर्फ 43 सेकंड में 102 मंजिलों का सफ़र तय कर लेती है। इस आलीशान लिफ्ट में कदम रखते ही कानों में हल्का सा दबाव महसूस होता है, जैसे हवाई जहाज़ उड़ान भर रहा हो। लिफ्ट में दीवारों की जगह स्क्रीन है जिस पर मानो न्यूयॉर्क के दृश्य एक बार फिर से देखते हुए हम ग्राउंड फ्लोर की ओर जा रहे हैं। दोस्तों, यह न्यूयॉर्क का मेरा आखिरी व्लॉग है। इससे पहले वॉल स्ट्रीट, मैनहट्टन, टाइम स्क्वायर, लिटिल आइलैंड गार्डन, ट्रम्प टावर, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के व्लॉग्स अपलोड कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उन्हें अवश्य देखें। न्यूयॉर्क का सफ़र आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बतलाएं। यदि आप मेरे ट्रैवल कंटेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक और शेयर करना न भूलें। जल्दी ही आपसे फिर मिलूँगा किसी और ट्रैवल डेस्टिनेशन पर। टिल देन टेक केयर एंड एंजॉय योरसेल्फ।